जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए कुछ भी करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कि इतनी रात गए, यह बला कहां से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूं, थोड़ी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना तो पड़ेगा ही। किंतु खाना बनाने किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों की ठोक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नैहर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं, तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूड़ी बनाए देती हूँ। कोई देर नहीं होगी, अपने भाइयों को तो हलवा पूड़ी खिलाएगी और महाराज को चाय में से ही टाल देगी। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। तेरा और मेरा का खेल इस मन ने ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल देव कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बन जाता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को दुखी और सुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख सुख और दुख के दाता है अहमताएं और ममताएं। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर की नहीं नीचे की ओर ही जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चले जाता है, मोटर लगाने पर पानी ऊपर चले जाता है। उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरे को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। ईश्वर का नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है,
फिर भी वे सभी को फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर विराजे हुए चैतन्य रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें नहीं देख पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी दिखाई नहीं देता। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप ही, मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असत वासना का नाश सद वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, इसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से ही निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को बाहर निकाल कर देती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना कर दो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहां सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं है, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी। फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या, उससे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है।
जब तक कुछ मांग मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियमादि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य हो जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग कर पाना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है। इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत स्वभाव को रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु ऋषि को लगा यह तो कोई विलासी व्यक्ति लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि को तो परीक्षा करने ही आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला? है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा? विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है। मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया। इसीलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही मत। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता, मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ही ममता होना, किसी एक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी है। अर्थात किसी ने कहा है, धन संपत्ति मेरे परमेश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है, मेरी संतान ही मेरी शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं
भी तो किसकी। जो संसार में जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को प्राप्त नहीं कर सकता। कंस काम और अभिमान है, वही वही सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जप करे, वही। जगत में कौन जागृत हुआ है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक को पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा, माता तब मानो कि तुम ही पापिनी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होगी। संत को ढूंढने तुम कहां जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थाश्रमी थे, वे घर में रहकर ही संत बने थे। जय श्री कृष्ण।